ठीक है, चलो अब बताते थोड़ा सा ईयर का कंसेप्ट। ठीक है, ईयर का कंसेप्ट क्या, वैसे ये बात तुम लोगों को मालूम होगा बट फिर भी हम एक बार बता देते हैं। कैसे समझेगा कि कौन सा क्लोजिंग है और कौन सा ओपनिंग है। ठीक है, ईयर तुम्हारा स्टार्ट हो सकता है या तो जनवरी या तो अप्रैल। ठीक है, मान लो 1 जनवरी 2019 में मेरा ईयर स्टार्ट हुआ और मेरा ईयर खत्म कब होगा, इसका मतलब 31 दिसंबर 2019। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओपनिंग का डेट, और इसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग का डेट। अब तुम्हारा क्वेश्चन घुमाने के लिए क्या कर सकता है, 1 जनवरी 2019 को 31 दिसंबर 2018 लिख सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 1 जनवरी 2019 को हम घुमा के क्या लिख देंगे, 31 दिसंबर 2018, बात तो एक ही है, एक ही दिन का फर्क है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमको घुमाना रहा तो 1 जनवरी 2020। तो ये तुमको कंसेप्ट पकड़ना पड़ेगा कि ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ओके। ट्रांजैक्शंस का बात कर लेते हैं कि रेवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या होता है और कैपिटल ट्रांजैक्शंस क्या होता है। ठीक है, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन तुम लोग आज तक जितना भी ट्रेडिंग और पीएल में जितना कुछ लिखता है सब कुछ क्या है, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, सारा का सारा रेवेन्यू है। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन वो होता है जिसका फायदा तुमको 1 साल से ज़्यादा नहीं मिल सकता। तुम मुझे फीस दे रहे हो, पर मंथ दे रहे हो, या तो तुम एक बार में भी अगर दिया तो एक बार में, मतलब ये तुम्हारा क्या है, एक सेमेस्टर का है, 1 साल से ज़्यादा का तो तुमको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा रेवेन्यू, क्योंकि नेक्स्ट मंथ या तो नेक्स्ट सेमेस्टर तुमको वापस से इसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर में जब ईयर वाइज अगर पेमेंट करे, जैसे मान लो तुम मुझे सैलरी, तुम जिसको सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी तुम क्या करेगा, पर मंथ पे करेगा ना, तो पर मंथ जब तुम पे करेगा वो क्या है, रेवेन्यू। जितना भी ट्रेडिंग पीएल में खर्च आता है सारा का सारा क्या होता है, रेवेन्यू। और कैपिटल क्या होता है, जिसका फायदा हम लोग 1 साल से ज़्यादा उठा सकते हैं। फर्नीचर खरीद लिए, 1 साल से ज़्यादा यूज़ करोगे। लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहे हो, 1 साल से ज़्यादा यूज़ करोगे। बुक्स खरीद रहे हो, बुक्स 1 साल से ज़्यादा यूज़ करोगे। तुम बोलेगा बुक्स तो हम लोग 1 साल से ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने का बात नहीं कर रहे हैं हम, यूज़। तुम बुक्स पढ़ लिए और तुम्हारे बुक्स फिर तुम क्या कर रहा होगा, किसी और को देता है, वो यूज़ कर रहा है, तो वो तुम्हारे यूज़ के अकॉर्डिंग एक ईयर में हो जाता है। बट यूज़ क्या होता है, वो 1 साल से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो ये उसका यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बुक्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया वगैरह, ये सब जितना भी है वो सारा का सारा क्या होता है, कैपिटल ट्रांजैक्शंस होता है। ठीक है, बैलेंस शीट्स में एसेट साइड में तुम लोग जो भी लिखता है वो सारा का सारा क्या होता है, कैपिटल ट्रांजैक्शन। हो सकता है फिक्स्ड एसेट्स वाला, फिक्स्ड एसेट्स वाला। ठीक है, करेंट एसेट्स का बात हम नहीं कर रहे हैं, करेंट एसेट्स को छोड़ के फिक्स्ड एसेट्स का जितना भी पार्ट है उसको तुम कैपिटल ट्रांजैक्शंस बोल सकता है। ठीक है, चलो एक अकाउंट बनाओ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यहां पे लिखो टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। यहां पे लिखो बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। टू बैलेंस बीडी बोल के यहाँ पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और यहाँ पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। उसके बाद बाई बैलेंस बीडी बोल के ओपनिंग प्री रिसीव्ड और टू बैलेंस सीडी बोल के क्लोजिंग प्री रिसीव्ड।
यहाँ पे आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे आएगा बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट। ये दो में से कोई भी एक चीज देखो, जितना भी उसमें से कोई भी दूसरा चीज बैलेंस इन फिगर निकल सकता है, ठीक है। जो नहीं दिया हुआ है वही बैलेंस इन फिगर निकलेगा, ठीक है। ध्यान देगा, इधर उधर से ध्यान देगा, ठीक है। देखो, अगर तुमको बोला क्वेश्चन कि इनकम एक्सपेंडिचर निकालो, इनकम एक्सपेंडिचर तुमको फाइंड करना है, यानी कि ये पार्ट तुमको नहीं दिखेगा, ये तो तुमको निकालना है। यानी तुमको क्या दिया हुआ रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ रहेगा। देखो एक बार जब तुम लोग यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर में जो जो लिखा था, क्या लिखा था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है प्लस, अगर हम यहाँ पे कुछ लिखे अमाउंट, मान लो 5000, तो जब हम ये चीज़ बैलेंस इन फिगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इन सबको क्या करेंगे प्लस, और इस साइड का सब क्या करेंगे माइनस। तो देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट के साथ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो रहा है प्लस, तो तुम तो यही तो लिखा था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है प्लस, ओपनिंग प्री रिसीट भी क्या होता है प्लस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस, और क्लोजिंग प्री रिसीट क्या होता है माइनस। तो ये अकाउंट वैसा है, ये हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट लिखे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट के लिए ही प्रिपेयर किया जा सकता है। ये कोई भी टाइप का इनकम हो, कि कोई भी इनकम अगर है तो तुम ऐसा यही अकाउंट बनेगा। सब्सक्रिप्शन क्लब के लिए क्या होता है इनकम, इसलिए ये हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बोले, और तुमको यही दिखेगा अपना सम्स वगैरह में। बट याद रखेगा, कोई भी टाइप को अगर तुमको बोले इनकम, तो तुम्हारा अकाउंट जो है वो ऐसा ही प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। इसको तो लिख लिया होगा, बुक निकालो तो एक बार। फर्स्ट पेज में जाओ, इनकम एक्सपेंडिचर का। गया, पेज में कितना है 88, पेज नंबर 88। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा तुमको, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है, बनाओ सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, क्वेश्चन नंबर 2 का सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ फटाफट। देखो जिन लोग से नहीं हुआ, क्वेश्चन में क्या बोला, रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकॉर्डिंग, देखो क्वेश्चन में दिया है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों को सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, कितना रिसीव कर चुके हैं बताओ 10,000, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 10,000। अब डेट वेट देख के अच्छा से मेरे को ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के बारे में पता करना है, ठीक है। तो देखो डेट वगैरह देखो अपना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है बताओ 4,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 4,000, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 2,000, और ओपनिंग प्री रिसीव्ड 3,000, और क्लोजिंग प्री रिसीव्ड कितना है, इसको प्लस माइनस करके ये कितना आ जाएगा बैलेंस इन फिगर 13,000, ठीक। अब ध्यान से सुनेगा, तुम्हारा ईयर कौन सा चल रहा है तुम्हारे, सपोज 1920, ठीक है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, किसी को पूछना नहीं है ना। चलो अब अगर हम तुमको बोले कि तुम्हारा ईयर क्या चल रहा है 1920, या 1920 मतलब ईयर स्टार्ट कब होता है 1 अप्रैल 2019 को, और ईयर खत्म होगा तुम्हारा 31 मार्च 2020 को,
ठीक है, इसका मतलब ये होता है, कभी भी ईयर ऐसा लिखा रहा है तो तुम समझ लेना कि अप्रैल में मेरा ईयर स्टार्ट होता है और खत्म होता है मार्च में। अब अगर हम तुमको बोले, सुनना ध्यान से सुनना, 31 मार्च 2020 को, ठीक है, हम तुमको बोल रहे हैं कि मुझे 20,000 रुपया मिलना बाकी है। हम बस तुमको इतना बोले कि मुझे कितना रुपया मिलना बाकी है, 20,000। तो क्या तुमको ये समझ में आता है क्या हो सकता है? ये 20,000 का मतलब क्या हो सकता है? इस साल का मुझे कितना नहीं मिला, 20,000। ये भी हो सकता है पिछले साल का 5,000 नहीं मिला था, इस साल का 15,000 नहीं मिला, इसलिए अभी कितना मिलना बाकी है, 20,000। यह भी हो सकता है। कभी भी अगर तुमको कोई एक पर्टिकुलर डेट पे बोलता है, पर्टिकुलर डेट पे, ये 31 मार्च 2020 को हम बोले, इस डेट पे बोल रहे हैं कि मुझे 20,000 रुपया मिलना बाकी है, तो इसका मतलब कि आगे का जितना भी है सब कुछ लेके कितना मिलना बाकी है, 20,000। उसमें अलग से तुमको कुछ प्लस करने का जरूरत नहीं। या फिर इसी बात को अगर हम ये बोले 31 मार्च 2020 को 19-20 का मुझे 20,000 मिलना बाकी है, 31 मार्च 2020 को 19-20 का मुझे कितना मिलना बाकी है, 20,000। और पिछले साल का मुझे कितना मिलना बाकी है, 5,000। तो बताओ 31 मार्च 2020 को मुझे कितना रुपया मिलना चाहिए या फिर कितना रुपया मिलना बाकी है? तो तुम क्या करेगा, 25 बोलेगा ना। आज तुम सही बोल रहा है, लेकिन जब यही चीज हम तुमको क्वेश्चन में कराएंगे तो हम 100% श्योर है कि तुम गलत बोलेगा, 100% श्योर तुम गलत बोलेगा, पक्का। और ये बात आज लिख लो तुम, ये बात जब हम तुमको कराएंगे सम्स तो तुम यही चीज गलत बोलेगा। क्वेश्चन में अगर हम तुमको बोले, बताना इसका मतलब 20,000 आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 1920, इसका मतलब क्या होता है? गलत हो गया, इस साल का कितना मिलना बाकी है, 20,000। अगर यही बात 20,000 आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों मिला के। फॉर, और क्या देखना है तुमको, ऑन। अगर फॉर बोला तो इसका मतलब सिर्फ इस पर्टिकुलर ईयर का बात कर रहा है, और अगर ऑन बोल दिया तो इसका मतलब है सब कुछ लेके उस पर्टिकुलर डेट का बात कर रहा है वो। हाँ, 31/3/2020 तक इतना रुपया मिलना बाकी, पिछले का सब कुछ लेके 20,000 रुपया मिलना बाकी, ठीक है। लिखो एग्जाम्पल, subscription received, subscription received for the year 2019-20, subscription received for the year 2019-20 is rupees 80,000, is rupees 80,000। उसके बाद subscription outstanding on 1st April 2019, subscription outstanding on 1st April 2019 rupees 10,000। उसके बाद subscription received for the year subscription received for the year 2021,
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 2021 रुपीज 5,000 रुपीज 5,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन received in 2018-19 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड क्या बोले इन 2018-19 रुपीज 4,000 फॉर द ईयर 2019-20 क्या बोले 4,000 फॉर द ईयर 2019-20 फुल स्टॉप। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2020 रुपीज 30,000 ब्रैकेट में लिखिएगा इंक्लूडिंग 3,000 फॉर द ईयर 2018-19 prepare subscription account बनाओ, सोच समझ के बनाएगा। तो तुम लोगों का आंसर आया है फिलहाल तक 61,000, फिर 64,000, फिर 96,000 और 99,000। और जिन लोगों का कुछ नहीं आया है सब मेरे भरोसा है ना। 1,01,000 96,000 आ गया, 96,000 आ गया। और कोई नया आंसर है तो बोलो। बस इतना ही है तुम लोगों का, ठीक है। चलो देखते हैं। अब क्वेश्चन तो मेरे पास लिखा नहीं, तुम लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट लाइन बोलो, फर्स्ट लाइन धीरे धीरे पढ़ना। हाँ, एक एक लाइन करिए। सबसे पहला लाइन क्या था बोलो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, अंडरलाइन करेगा रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 2019-20 इज रुपीज 80,000। रिसीव्ड मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिसीव्ड? मतलब मिल चुका है, हाथ में आ गया है। तो हाथ में आ गया है ऐसा बात कौन बोलता है? इनकम एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट एंड पेमेंट? कैश बेसिस यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट। यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000, ठीक है। उसके बाद दूसरा लाइन क्या लिखा है बताओ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2019 कितना बोला? ये तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। उसके बाद वाला लाइन बताओ। सब्सक्रिप्शन एक बार फिर से बोल। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर ईयर 2021 5,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 2021। तो 2021 कौन सा साल है? आने वाला। तो ये ओपनिंग पे रिसीव्ड हुआ या क्लोजिंग पे रिसीव्ड हुआ? क्लोजिंग। कितना? 5,000। ऐसा कोई है जो इसको ओपनिंग में लिखा था? नहीं है क्या कोई ऐसा? ओपनिंग में लिख दिया था ना? ओपनिंग में लिख देगा। क्यों? तुमको देखो डेट से भी पता करना पड़ेगा। ईयर कौन सा चल रहा है? 1920। ओपनिंग प्री रिसीव्ड होने के लिए ना 18-19 में अगर 1920 का रिसीव किए होंगे तो वो ओपनिंग प्री रिसीव्ड होगा। 18-19 में किसका पैसा रिसीव किए होंगे? 19-20 का, तो वो ओपनिंग प्री रिसीव्ड होगा। लेकिन ईयर कौन सा चल रहा है? 19-20।
19-20 में कब का रिसीव किए, 20-21 का, तो ये क्या हो गया क्लोजिंग। पीछे में आज का रिसीव कर लिए तो ओपनिंग, आज आने वाला का रिसीव किए तो ये क्लोजिंग, ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद वाला लाइन बताओ बताओ। Subscription received in 18-19 rupees 4,000 for the year 90-20. तो ये हो गया पिछले साल का, और मिला कब, मतलब पिछले साल, इस साल ऑलरेडी मिल चुका था, तो ये ओपनिंग हो गया 4,000। उसके बाद Subscription outstanding on 31st ऑन बोला, ऑन 31 मार्च 2020 30,000, और ब्रैकेट में क्या बोला, इंक्लूडिंग 3,000। तो यहाँ पे 30 लिखेंगे या 27, 30, 27 क्यों लिखेंगे, देखो 30 क्यों लिखे, 30 क्यों लिखे, तुम लोग ये सोचा होगा इंक्लूडिंग है पिछले साल का, तो क्या करो हटा दो, लेकिन ऐसा थोड़ी है भाई, हम तुमको, ये क्या है, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, 31 मार्च को मुझे जितना मिलना चाहिए, यही तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होता है। क्या हम तुमको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब ये बताएं, इस साल का जो मुझे मिलना चाहिए ना। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या है, ईयर के एंड में मुझे जितना मिलना चाहिए। अब इंक्लूडिंग बोल के तुमको हम कंफ्यूज याद दिया था, अभी एक्सक्लूडिंग बोलता तो तुम ऐड करता, और ऐड एक्सक्लूडिंग होता और ऐड करता तो वो सही हो जाता। इसलिए हम क्या बोले, इंक्लूडिंग की गलती करो पहले, तब जाके सही होगा। कितना आ रहा है, तो सही आंसर 99,000। क्या बोल रहा है, चलो ये तो हो गया। हम होमवर्क नहीं दे रहा है आज, ठीक है, बट जो करा है उसको एक बार रिवाइज कर लेगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तुमको एक हम शीट देंगे जिसमें बहुत सारा सम्स रहेगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे सब्सक्रिप्शन को लेके, नहीं फाइनल अकाउंट का भी, इसका भी, दोनों का।